हमारी फैमिलीज़ में कुछ ट्रिगर वर्ड्स होते हैं। चाहे वो स्पाउसेस के दरमियान हो, चाहे वो पेरेंट चाइल्ड के दरमियान हो। हस्बैंड्स अपनी वाइफ्स को कहते हैं आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो। वो एक बात कर रही है और वो बार-बार कह रहे हैं अपनी टोन सही करो, अपनी टोन सही करो। जो शौहर है या बीवी है उसने ये शिकायत की दूसरे से कि तुम मुझे कभी भी नहीं सुनते। अच्छा, तुम मुझे बताओ कि कौन-सी बात है जो मुझे ज़्यादा गौर से सुननी चाहिए? तुम्हारी इस पूरी बात में क्या चीज़ है जो मैं मिस कर रहा हूँ या मैं मिस कर रही हूँ? कुछ लोगों की आदत होती है बचपन से कि भई मुझे हर बात बताई जाए, पहले सबसे पहले मुझसे शेयर किया जाए, मेरे साथ बात की जाए। कोई बंदा इसकी वज़ह से गलत या सही या अच्छा या बुरा नहीं होता। अगेन, प्रॉब्लम ये है कि आप अपने सामने वाले के साथ खुल के बात नहीं कर रहे हो। कैसे हो आप? क्या हाल है? कैसी तबीयत है? कैसा था तुम्हारा दिन आज का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग इंशाल्लाह ताला खैरियत से होंगे। हमारी फैमिलीज़ में कुछ ट्रिगर वर्ड्स होते हैं। चाहे वो स्पाउसेस के दरमियान हो, चाहे वो पेरेंट चाइल्ड के दरमियान हो। और मज़े की बात ये है कि जब एक बंदा जो है वो सिचुएशन को बेहतर करने की कोशिश करता है और वो लफ्ज़ बोल देता है, तो वो सिचुएशन बेहतर होने के बजाय ख़राब हो जाती है। एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल अपनी देती हूँ मैं कि जब मैं गुस्से में होती हूँ और मतलब गुस्सा ये नहीं कि मुँह के अंदर गुस्सा, दिमाग के अंदर गुस्सा, दिल गुस्सा वो जो उल्टी की तरह बाहर निकल रहा है बच्चों पे। तो उस वक़्त अगर मेरा बेटा स्पेसिफिकली मुझे कह दे ना, माँ काम डाउन, इन्नहा यौमुल क़ियामा। क्योंकि उसके बाद वो जो उसका लफ्ज़ है ना काम डाउन, वो मुझे इतना ट्रिगर करता है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि जब मैं स्टडी कर रही थी, तो मैंने इस बारे में स्पेसिफिकली स्टडी किया कि जब कोई सामने वाला मुझे कह रहा है कि काम डाउन, मतलब छोड़ दो, इतना इतना मत करो गुस्सा या आहिस्ता बात करो। हस्बैंड्स अपनी वाइफ्स को कहते हैं आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो। वो एक बात कर रही है और वो बार-बार कह रहे हैं अपनी टोन सही करो, अपनी टोन सही करो। जो बात कर रही है वो और टोन जो है वो और ऊँची होती जा रही है। तो मैंने कहा कि ये क्यों होता है? मतलब क्या ये बंदे के अंदर का ईगो है, गुरूर है, अक्खड़पन है, बदतमीज़ी है, फाइट फ्लाइट मोड है, ये क्या है? तो चलें उस पे थोड़ी-सी बात कर लेते हैं हम। सबसे पहले ये कि एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि मियाँ-बीवी हैं और जो शौहर है या बीवी है उसने ये शिकायत की दूसरे से कि तुम मुझे कभी भी नहीं सुनते। अब ये जो बात है, बात हो रही थी, कोई बहस हो रही थी और उसने ये कह दिया तुम मुझे कभी भी नहीं सुनते या तुम मुझे कभी भी नहीं सुनती। द अदर पर्सन दे गो ऑफ, सुन तो रहा हूँ, सुन तो रही हूँ, सारी ज़िंदगी तो तुम्हें सुना ही है और किया क्या है? जो बात सुनने सुनाने की थी वो उधर ही रह गई और बात जो है वो बिगड़ गई। इंस्टेड आप ये वाला फ्रेज़ यूज़ करें। आप क्या यूज़ कर सकते हैं? आप ये यूज़ कर सकते हैं, सामने वाला बोल रहा है उसकी शिकायत है और आप दूसरा पर्सन है। तो अगर अब वो ये कह रहा है कि तुमने मुझे नहीं सुना या तुम मुझे नहीं सुनती हो या तुम्हें मुझे मेरी समझ क्यों नहीं आती है या जो मैं बोल रही हूँ तुम सुन नहीं रहे हो, तो आप मुड़ के ये पूछ सकते हो। अगेन, ये प्रैक्टिस से आता है, ये एकदम से सुनने से वीडियो में नहीं आएगा। यकीन माने जब तक आप इसको प्रैक्टिस करके इसे प्रैक्टिकली देखेंगे नहीं, इसका रिजल्ट आपको नहीं यकीन आएगा कि ये हो भी सकता है। इसलिए पहले प्रैक्टिस कीजिएगा, बजाय इसके कि अपने दिमाग में पहले ही कहते हैं ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता, हमारी सिचुएशन में तो ये हो ही नहीं सकता। ठीक है? तो प्रैक्टिस क्या करना है? प्रैक्टिस ये करना है। अच्छा, तुम मुझे बताओ कि कौन-सी बात है जो मुझे ज़्यादा गौर से सुननी चाहिए? तुम्हारी इस पूरी बात में क्या चीज़ है जो मैं मिस कर रहा हूँ या मैं मिस कर रही हूँ? राइट? बात हमेशा झगड़ा जो है ना मियाँ-बीवी में हो या किसी और के साथ भी हो, वो लगता यही है कि आपने ये बात क्यों कही थी? लेकिन आपने ये बात क्यों कही थी या आपने ये बात क्यों नहीं कही थी या मुझे क्यों नहीं बताया था कि पीछे एक बड़ी हिस्ट्री होती है। ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा हम हिस्ट्री के बखिए उधेड़ें, लेकिन समझ आ जाता है जब आप ये सवाल करते हो, तो दोनों को बातों-बातों में ये समझ आ जाता है कि इसके लिए कौन-सी वैल्यू इम्पोर्टेंट है। कभी-कभी कुछ लोगों की आदत होती है बचपन से कि भई मुझे हर बात बताई जाए, पहले सबसे पहले मुझसे शेयर किया जाए, मेरे साथ बात की जाए। द अदर पर्सन इज़ नॉट शेयरिंग बिकॉज़ तुम ट्रिगर्ड हो जाओगे या तुम फिर बाद में कोई ऐसी बात कर दोगे, कोई ब्लेम गेम कर दोगी जो मैं नहीं सुनना चाहती हूँ। सो लिहाज़ा जस्ट अवॉइड द कन्वर्सेशन। लोग अवॉइड इसलिए करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, छुपाते इसलिए हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो या छुपाते इसलिए क्योंकि उनके दिल में कोई चोर है। व्हाटएवर द रीज़न्स, और ये तीनों रीज़न्स भी हो सकती हैं और कोई बंदा इसकी वजह से गलत या सही या अच्छा या बुरा नहीं होता। अगेन, प्रॉब्लम
ये है कि आप अपने सामने वाले के साथ खुल के बात नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको नहीं लगता कि इसका कोई सॉल्यूशन है। ये पहला प्रॉब्लम है। इस वजह से हमें फिर मज़ीद बात नहीं करनी आती। तो इस जो पहला प्रॉब्लम है कि हमें नहीं लगता कि सामने वाला जो है वो कभी समझ भी सकेगा, ये जो हमारा बायस है और ये कन्फर्मेशन बायस इसको कहते हैं। कन्फर्मेशन बायस का मतलब ये होता है कि हमारा दिमाग जो है ना, हमारे सामने सिर्फ वही चीज़ें लेकर आता रहेगा जो हमें यकीन है कि ऐसा ही है, और उसकी वजह से जो पिक्चर का दूसरा पर्सपेक्टिव है उसको देखना, उसको समझना मुश्किल हो जाता है। स्पेशली अगर हम खुद से ही बातचीत कर रहे हैं, खुद से ही लड़ रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कोच से बात करें, थेरेपिस्ट से बात करें, किसी दानिशमंद हिकमत वाले बंदे से बात करें, ताकि आपको आपके कॉन्फर्मेशन बायस से आप निकल सकें, या आप अपने इस लिमिटिंग बिलीफ से बाहर निकल सकें। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरा एग्जाम्पल जो मैं दे सकती हूँ वो पेरेंट चाइल्ड का है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा जो है वो कमरे से बाहर निकला और पेरेंट ने उसको देखा और उसने कहा माशाल्लाह निकल आए आप, कैसा दिन था तुम्हारा, कैसा स्कूल का दिन आज गुजरा, या कॉलेज का यूनिवर्सिटी का दिन कैसा गुजरा। अब बच्चे ने ये नहीं सुना कि पेरेंट जेन्युइनली, उसको नहीं पता चल रहा कि पेरेंट जेन्युइनली उसके दिन के बारे में पूछा। उसके दिमाग में यही वाला पहला जुमला अटक गया, माशाल्लाह निकल आए आप कमरे से, मतलब कि इसको लगता है कि मैं यूजलेस हूँ और मैंने कुछ ख़राब किया है या इन्होंने मुझ पर तंज कर दिया है, तो लिहाजा आगे से जवाब आपको क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा दिन कैसा गुजरा, बस ठीक था। अब इससे पेरेंट जो है वो अपनी इंसल्ट फील करते हैं, वो फील करते हैं कि ओ माय गॉड ये इसने मुझे किस तरह से जवाब दिया है। करने का काम क्या होना चाहिए? करने का काम ये होना चाहिए कि बच्चा जो है जब वो आ रहा है तो पेरेंट के दिमाग में जो भी बात चल रही है, सबसे पहले वो ये पूछे अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कैसे हो आप, क्या हाल है, कैसी तबीयत है, कैसा था तुम्हारा दिन आज का, राइट? जब आप पॉजिटिव डायरेक्शन से बात शुरू करते हो तो फिर जवाब के पॉजिटिव आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए, बदतमीज बच्चों की कोई गारंटी नहीं है, और बच्चे कभी कभी बदतमीज होते भी नहीं, बस किसी मोड में चल रहे होते हैं। तो मैं गारंटी नहीं दे सकती कि भाई आपकी बात का जवाब बहुत ही अच्छा आपको मिलेगा, लेकिन अगेन हम अपनी बात हमेशा करते हैं कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि पहले पॉजिटिव तरीके से बात शुरू करें। 2 बहन भाई हैं या 2 भाई हैं आपस में, 2 बहनें आपस में, और एक जो है वो दूसरी को कहते हैं यार तुम्हें क्या है, छोटी-छोटी बात पे तुम्हें गुस्सा चढ़ जाता है, हर बात पे तुम एग्रेसिव हो जाती हो, तुम्हें मसला क्या है, इतनी सेंसिटिव क्यों हो, ओह माय गॉड इतनी छुई-मुई क्यों हो, जस्ट इन केस। तो जो दूसरी बहन है शायद वो एंग्जायटी प्रोन है, शायद वो हाइपर विजिलेंट है, शायद उसकी तबीयत, उसके मिजाज में ये तंज-ताना बर्दाश्त करना इतना आसान नहीं है। तो इंस्टेड कि वो गुस्से से जवाब दे, वो ये भी कह सकती है, देखो जब तुम मुझे इस तरह से बोलती हो ना तो मुझे बड़ा इंसल्टिंग फील होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आई लैक कॉमन सेंस, मुझ में कॉमन सेंस नहीं है, या मुझे रिलेशनशिप्स को निभाने की मुझ में इस्तिताअत नहीं है, या मेरे जहन में इतनी वुसअत नहीं है। ये बात नहीं है। आई एम सेंसिटिव इन अ वे कि मुझे तंज और ये कमेंट्स मुझे अच्छे नहीं लगते, इंसल्टिंग लगते हैं। मुझे पता है कि तुम्हारी नीयत अच्छी है, तुम मुझसे जो बात करना चाह रही हो या जो मुझे समझाना चाह रही हो वो यकीनन अच्छी होगी, लेकिन इन जुमलों की वजह से मैं ट्रिगर हो जाती हूँ। अब ये कौन सा सिबलिंग अपने बहन भाई को समझा सकता है? ये वो सिबलिंग अपने बहन भाई को समझा सकता है जो खुद अपनी मेंटल हेल्थ पे, अपने कैरेक्टर बिल्डिंग पे काम कर रहा है, और उसे यकीन है कि मेरा बहन और भाई बुरा नहीं है, गलत नहीं है, ख़राब नहीं है। मेरे पास ऐसी एग्जांपल्स हैं जहाँ पे बच्चे बच्चियाँ जब मेरे पास कोचिंग के लिए आते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द रीजंस दैट दे आर सफरिंग इन देयर सिबलिंग रिलेशनशिप्स इज बिकॉज कि पेरेंट्स ने एक बड़ा अजीब सा मॉडल सेट किया होता है जिसको बच्चे फॉलो कर रहे होते हैं। मॉडल ऑफ तंज, मजाक, सरकाज़म, बुलिंग, वर्बल बुलिंग, एक दूसरे को नीचे लेकर फिर कहना ओहो ये तो मजाक है, ये तो मजाक है, ये तो मजाक है। तो वो एक एंगर, एग्रेशन बचपन से बैठा होता है, और आपका आउटलुक किसी दूसरे की तरफ फिर एम्पैथेटिक हो नहीं सकता है। तो एक ये भी मसला होता है। अच्छा बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि यार प्लीज़ जाओ यहाँ से, मुझे नहीं तुम्हारी बात सुननी, मुझे स्पेस चाहिए। अब एज कोच एंड डिफरेंट, आप अगर आप किसी थेरेपिस्ट के पास भी गए हुए हैं, या आपने मतलब स्टडी किया हुआ है, या आप अपनी लाइफ में इसको अप्लाई कर रहे हैं कि ब्रेक ले लो, आर्ग्यूमेंट के दौरान ब्रेक ले लो, या जब तंग हो रहे हैं आप, स्पेशली माओं को छोटे बच्चों के साथ आप कहते हैं कि यार 2 मिनट के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर लो, पानी पी लो। हमारा सुनने का तरीका है कि अगर गुस्सा आ रहा है तो ये काम जो है यहाँ हमारे करने के हैं, ये हम काम कर लें। नाउ द थिंग इज, एक पर्सन को इल्म है
कि वो क्यों स्पेस ले रहा है, लेकिन सामने वाले को इल्म नहीं है कि वो क्यों स्पेस ले रहा है, कॉन्वर्जेशन नहीं हुई उनकी आपस में, तो सामने वाले को ये लग सकता है हाँ बस भाग जाओ, दूर भाग जाओ मुझसे। जब भी डिफिकल्ट कॉन्वर्जेशन होती है तुम्हारा यही काम है कि तुम भाग जाती हो, तुम भाग जाते हो, तुम कभी खड़े होकर सुनना नहीं पसंद करते हो कि तुम्हारे अंदर क्या मसले हैं, बस तुम्हें मेरे अंदर मसले नजर आते हैं। बड़े कॉमन डायलॉग्स हैं ये, घर घर की कहानी भी हो सकती है ये। लेकिन द थिंग इज कि हमें फिर ये समझने की ज़रूरत है, एक बंदा ना हमेशा थोड़ा-सा ज़्यादा काम कर रहा होता है रिलेशनशिप्स पे, अपनी ग्रूमिंग पे, अपनी मेंटल हेल्थ पे। ये हमेशा से है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से अपनी जर्नी में डिफरेंट होता है। फ्रेंड्स एक साथ अगर एक क्लास अटेंड कर रहे हैं, कोर्स अटेंड कर रहे हैं, एक कुछ भी अटेंड कर रहे हैं, इकट्ठा पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हाँ वो जर्नी में, लेकिन उनके घर वाले तो अलग-अलग है ना। उनके घर वाले अगर नहीं हैं उस जर्नी पे तो इट इज़ अ बिट टफ इन द बिगिनिंग कि समझाना कि भाई हम ये ब्रेक क्यों ले रहे हैं, स्पेस क्यों ले रहे हैं। जो सामने वाला है अगर वो आपके साथ उस लर्निंग जर्नी पे नहीं है तो उसको यही लगेगा कि आप उससे भाग रहे हो। इसी वजह से जब हम कहते हैं ना आई नीड स्पेस फ्रॉम यू, या यू नो व्हाट, छोड़ दो अभी बाद में बात करेंगे, तो लोगों को लगता है कि ये अब इस पे कभी दोबारा आएगा ही नहीं, क्योंकि अगेन ट्रस्ट नहीं बिल्ड हुआ, दूसरे बंदे पे ट्रस्ट नहीं है, या फिर आपको ये लगता है कि ये मुझसे जान छुड़ा रहे हैं। अगेन बहुत सारी चीज़ें हैं, इस वजह से आपको ये ट्रिगर करती हैं। जब आप किसी से ये कहते हो ना तुम कभी नहीं करोगे, कभी नहीं तुमने किया, कभी ऐसा हुआ ही नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं है, ला महाला देखा हो, ये हमेशा से तुम्हारी यही हरकत है तुम्हारी, उससे होता ये कि आप अपने अल्फाज से सामने वाले को ये कह रहे हो कि जो सुनने वाला है वो ये समझ सकता है कि ना आई एम डन, आई एम बास्केट केस, आई एम पैथेटिक, आई एम डिस्गस्टिंग, दिस पर्सन बेयरली टॉलरेट्स मी, ये मतलब कुछ नहीं हूँ मैं, कचरा हूँ मैं, या तभी इसने इस तरह से मुझसे बात किया, या इसको मेरी कभी समझ ही नहीं आएगी। कुछ भी बंदा सोच सकता है, लेकिन नेगेटिव ही सोचेगा, आपको पॉजिटिव नहीं लगेगा, क्योंकि आप पे इल्ज़ाम धरा जा रहा है, चाहे उसमें थोड़ी बहुत सच्चाई भी हो। देखिए 100% ना कोई बहुत गंदा होता है, 100% ना कोई बहुत सेंट होता है। हम इंसान हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ तो कभी कुछ, मौके मिजाज, सेहत, हमारी अपनी फिजिकल सेहत, हमारी मेंटल सेहत को भी बड़ा चेंज करती है, उम्र का तकाजा भी होता है, चीज़ें होती हैं। तो nobody is at their 100% all the time, so we need to understand these things, we really need to understand these things. Okay, आपके करने का काम क्या है? आपके करने का काम ये है कि आपने बैठ के सोचना है, या आप पेपर पेंसिल लेके आपने ये देखना है कि भाई मुझे कौन से वर्ड्स ट्रिगर करते हैं, फिर आपने सोचना है मुझे ये वर्ड्स ट्रिगर क्यों करते हैं, फिर आपने रिसर्च करनी है कि अगर मेरे ये ट्रिगर वर्ड्स हैं तो मैं इनको अपने दिमाग में किस तरह से प्रैक्टिस कर सकता हूँ कि इस वर्ड से ट्रिगर होने की बजाय मैं एक जिसको कहते हैं ना इमोशनल इंटेलिजेंस से काम लूँ, इमोशनल इंटेलिजेंस से काम लो। अगेन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के बारे में आप देख सकते हो कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होने चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स क्या होने चाहिए, और उनको फिर प्रैक्टिस करें, सुने, देखें, प्रैक्टिस करें, जानें, समझें। हमारे करने के काम ये है। हम सब अपने रिलेशनशिप्स को अपने करीब रखना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, आसानियाँ चाहते हैं, अपनी ज़ात के लिए भी, अपने लव्ड वंस के लिए भी। तो आसानी पैदा तब होती है जब हम खुद आसानी क्रिएट करते हैं। तो आई होप इंशाल्लाह ताला ये बातें जो हैं ये हमारे काम आएंगी। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इरम बिन सफ़िया के चैनल पे एजुकेशनल वीडियोस और कॉन्सेप्ट्स को सीखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।